हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जरूर आप लोगों को गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए गोले का आयतन किस प्रकार से निकाला जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में बतलाऊंगा कि गोले का आयतन किस प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ पे प्रश्न लिखा गया, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 मीटर हो तो उसका आयतन निकाले। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है और इसी प्रश्न को हल करना है। तो ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे उसको समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न में जो भी शर्त दिए गए उन शर्त को लिखना है। जैसे कि दिया, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 मीटर है, यानी कि त्रिज्या इसका दिया गया 3.5 मीटर, तो हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या बराबर, ठीक है, गोले की त्रिज्या बराबर। तो गोले की त्रिज्या की क्या होता है, तो गोले की त्रिज्या दिया गया है यहाँ पे 3.5 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 मीटर गोले की त्रिज्या हो गया। अब हम यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, तो गोले का आयतन ज्ञात करना। लिखेंगे गोले की आयतन बराबर, तो गोले की आयतन बराबर, तो गोले की आयतन बराबर सूत्र आपको याद रखना है कि क्या होता है। तो गोले की आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो सूत्र दिया गया इस पे हम क्या करेंगे, अब मान बैठाएंगे और मान बैठाने के बाद देखेंगे क्या इसका रिजल्ट आता है कैलकुलेशन करने पे। तो चलिए इस पर को फट से मान बैठाते हैं। यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई का मान जाते हैं कि 22/7 होता है, यहाँ पे 22/7 करेंगे और यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया गया है, तो 3.5 मीटर दिया गया है, 3.5 गया है, 3.5 दिया गया है और इसका पावर दिया गया 3, तो यानी करने का मतलब इसे 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 करेंगे। अब यहाँ पे काटिएगा तो 3 से 7 से कटेगा, 7×5 = 35, यानी कितना हो जाएगा 7×5 = 35 का मतलब 0.5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए और कोई कटने वाला तो काटिए, नहीं तो आपस में गुणा कर लीजिए। तो चलिए इसको हम फट से गुना करते हैं और गुना करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे बच के गया 4 × 22, ठीक है, ऊपर में बच गया 0.5, फिर गुने बच गया 3.5 गुणे 3.5, 3.5 गुणे 3.5 और बटा फिर क्या बचा है, 3 बचा है। अब इन सभी को गुना करिएगा। तो इन सभी को गुना करने के बाद क्या करना, जितना भी आएगा उसमें 3 से हम भाग देंगे, इसका आयतन ज्ञात होगा। तो चलिए हम फट से इसको गुना करके बतला रहे कि कितना इसको गुना करने के बाद आएगा। इन सभी को गुना करिएगा तो आ जाएगा 539। इन सभी को आप गुना करिए, कितना आ जाएगा 539 और बाटा के क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने के बाद इसको पूर्णांक में आंसर होगा तो पूर्णांक में, और दशमलव में आंसर होगा तो दशमलव में आप कर सकते हैं। तो मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। 179 भाग देने के बाद आ जाएगा 179 बटा, यहाँ पे क्या करिएगा 179 बटा, यहाँ पे 2 बटा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे आता है पूर्णांक में, तो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 539 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, लगाएंगे 3 एकम 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे लगाएंगे 3 7 21 लग जाएगा, यहाँ पे ऊपर से आएगा 2, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 7 1 3 और 24, 3 और 24, 3 9 27, 9 बार में लगेगा 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आएगा। अब पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, तो पहले इस वाला को लिखा गया है, यानी कि 179 लिखा गया है। इसके बाद में यहाँ पे शेषफल जो बचा है, शेषफल को ऊपर लिखा गया है और बटा में जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे नीचे लिखा गया है। यही होगा इसका आंसर, यानी कि 179 बटा 179.2/3 घन मीटर इसका क्या आ गया, आयतन आ गया, गोले का आयतन आ गया। तो इस प्रकार से हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं।